हेलो गाइस, वेलकम टू द कृष्णा कुमार सब में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि HPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर कॉमर्स की जो भर्ती निकली हुई है उसका एग्ज़ाम का सिलेबस जो है आउट हो चुका है। तो पिछली वीडियो में हमने पेपर 1 का सिलेबस कवर किया था। इस वीडियो में हम पेपर 2 एग्ज़ाम सिलेबस कवर करेंगे। तो सबसे पहले 60 मार्क्स की रहेगी यहाँ पे पहली यूनिट, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें इंक्लूड होगा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स और मॉनेटरी, फिजिकल एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पॉलिटिकल रिस्क, डिजिटल डिस्ट्रप्शंस, CSR एंड कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 135 शेड्यूल 7th, ESG in business strategy, international business, globalization's modes of entry, theories of international trades, tariff and non-tariff barriers, dumping India's foreign trade policy, और FDI and FPI types, determinants, policy framework, balance of payment, regional economic integrations and trade agreements, EU, ASEAN, USMCA, सार्क, इंडिया, UAE, CEPA, इंडिया, इफ्टा, टेपा, इंडिया UK, सेटा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड, WTO, एग्रीकल्चरल, गेट्स, ट्रिप्स। ये जो हैं फर्स्ट यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जो इस सिलेबस में है, जो आपने कवर अप करने हैं। दूसरी यूनिट रहेगी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS, कन्वर्जेंस, पार्टनरशिप अकाउंट्स, एडमिशंस, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में रहेगा सिलेबस आपका शेयर्स इशू, फॉरफीचर एंड री इशू, डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन, लिक्विडेशंस, अमलगमेशन, मर्जर एंड रिकंस्ट्रक्शंस, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स। और कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या रहेगा? मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड्स कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड टारगेट, केजियन एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग एप्लीकेशंस। ये रहेगी आपके सेकंड यूनिट। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी है, रेशो एनालिसिस, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस, स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, इन्फ्लेशंस इन एनवायरनमेंट एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फिर ऑडिटिंग में नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स आएंगे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, वॉचिंग, वेरिफिकेशंस एंड वैल्यूएशंस, ऑडिट रिपोर्ट्स आएगी, कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड कंट्रोल, कंटेम्पररी ऑडिट टाइप्स, मैनेजमेंट, एनर्जी, एनवायरनमेंट, सिस्टम, सेफ्टी एंड फॉरेंसिक ऑडिट। ये सब जो है सेकंड यूनिट का सिलेबस है। और थर्ड यूनिट में क्या क्या आएगा, क्या क्या है थर्ड यूनिट में बिजनेस इकोनॉमिक्स में? तो सबसे पहले स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में फर्म ऑब्जेक्टिव्स, डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी, प्राइस, इनकम, क्रॉस एडवर्टाइजिंग, AR, लेस MR, रिलेशनशिप, कंज्यूमर बिहेवियर, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरीज, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शंस फंक्शंस, लॉ ऑफ वेरिएबल proportions and return to scale, isoquants, short run, long run cost curves, economics and diseconomics of scale। और नेक्स्ट है मार्केट स्ट्रक्चर्स, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस, मोनोपोलिस्टिक
competitions, oligopoly, kinged demand, Carnot, Bertrand Steckberg, game theory, prisoner's dilemma, Nash equilibrium, pricing strategies, cost plus scheming, penetrations, peak load, transfer, predatory बिहेवियर इकोनॉमिक्स में आएगा बाउंडेड रिलेशन रैशनैलिटी प्रोस्पेक्ट थ्योरी नज थ्योरी हेरिस्टिक्स एंड बाइसिस। ये आपकी थर्ड यूनिट बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। फिर है बिजनेस फाइनेंस, फोर्थ यूनिट है आपकी बिजनेस फाइनेंस। तो फाइनेंस में क्या आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स एजेंसी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, सोर्स ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म्स एंड शॉर्ट टर्म वेंचर्स कैपिटल, एंजल इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट इक्विटी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आएगा इंडिविजुअल सोर्स कॉस्ट, WACC, मार्जिनल कॉस्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर्स, NI, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, ट्रेडिशनल एंड मोदिग्लानी मिलर अप्रोचेस, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज। फिर है कैपिटल बजटिंग, ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पेबैक, NPV, IRR, MIRR, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, NPV, IRR, कॉन्फ्लिक्ट रिस्क एनालिसिस, सेंसिटिविटी, सिनेरियो, मोंटे कार्लो, डिसीजन ट्री, रियल ऑप्शंस, कैपिटल रेशनिंग। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आएगा ऑपरेटिंग एंड कैश साइकिल्स, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशंस, फाइनेंसिंग अप्रोचेस। कैश मैनेजमेंट में आएगा बोमोल एंड मिलर और मॉडल्स, रिसीवेबल क्रेडिट पॉलिसी एंड एनालिसिस, इन्वेंट्री, EOQ, ABC, JIT। डिविडेंड डिसीजंस, वॉल्टर गॉर्डन एंड मोदगिलानी मिलर मॉडल्स, बर्ड एंड हैंड सिग्नलिंग, क्लाइनेटल टैक्स प्रेफरेंस थ्योरीज, डिविडेंड पॉलिसी टाइप, स्टॉक डिविडेंड स्प्लिट्स एंड बायबैक। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सचेंज रेट सिस्टम, फॉरेक्स मार्केट ट्रांजैक्शंस, ट्रांसलेशंस एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर्स, हेजिंग, यूरो करेंसी मार्केट, GDRs, ADRs, यूरो बॉन्ड्स, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, एसेट सिक्योरिटाइजेशंस। ये आपकी फोर्थ यूनिट रहेगी। फिफ्थ यूनिट का सिलेबस है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, सीक्वेंस एंड कुर्टोसिस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, पर्सन एंड स्पीयरमैन कोएफिशिएंट, सिंपल एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड डिटर्मिनेशंस, प्रॉफिटेबिलिटी, क्लासिकल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड एक्सियोमेटिक अप्रोचेस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस थ्योरम्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वाइज थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, बायोनॉमिनल प्योशन एंड नॉर्मल। सैम्पलिंग में आएगा प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशंस। फिर है रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसमें आएगा रिसर्च प्रोसेस, एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव डिसीजन, लिटरेचर्स रिव्यू इंक्लूडिंग सिस्टमैटिक रिव्यू, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव मेथड्स, रिसर्च एथिक्स। फिर नेक्स्ट यूनिट सिक्स्थ यूनिट है हमारे पास मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड बिजनेस एथिक्स। इसमें आएगा इवोल्यूशंस ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड कंटेम्प्ररी पर्सपेक्टिव्स, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर प्लानिंग में स्ट्रेटजीज, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल प्लान्स, MBO, डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स, टाइप्स, डेलीगेशंस, डिसेंट्रलाइजेशन, डिपार्टमेंटेशंस। स्ट्रेटेजिक में आएगा मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, स्वॉट, पोर्टर्स, 5 फोर्सेस, कम्पिटिटिव
strategies, corporate strategies, BCG and G matrix strategy implementations, business ethics, ethical theories, ethical dilemmas, एथिकल फाउंडेशन ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। ये रहेगी आपकी 6th यूनिट। और पार्ट 2 60 मार्क्स का स्टार्ट होता है 7th यूनिट से। और 7th यूनिट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडिविजुअल बिहेवियर, पर्सनैलिटी थ्योरीज, perceptions and attributions, attitudes and cognitive dissonance, emotional intelligence, learning theories, classical conditioning, operant conditioning, social learning, reinforcement, मोटिवेशन में कंटेंट थ्योरीज, प्रोसेस थ्योरीज, लीडरशिप, थ्रेट, बिहेवियर, सिचुएशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, सर्वेंट लीडरशिप। फिर है ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक, ग्रुप फॉर्मेशंस, रोल्स, नॉर्म्स, कोहेसिवनेस, ग्रुप थिंक, पावर एंड पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल। फिर है ओडी एंड चेंज, ओडी वैल्यूज एंड इंटरवेंशंस, लेविन्स 3 स्टेजेस चेंज मॉडल्स, रेजिस्टेंस और टू चेंज, HRM, HR planning, recruitment and selecting, psychometric testing, assessment centers, training needs analysis method, Kirkpatrick evaluations, career development, compensation, job evaluation methods, wage administrations, incentives schemes, fringe benefits, performance management, graphic rating scales, BAS, MBO 360 degree appraisal, balance scorecard, industrial relations एज पर रिवाइज्ड लेबर कोड्स। ये आपकी 7th यूनिट का पार्ट रहेगा। फिर है 8th यूनिट मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग में फिलोसफीज, एनवायरनमेंट, MIS एंड मार्केटिंग रिसर्च स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग STP फ्रेमवर्क और प्रोडक्ट में लेवल, प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग एंड ब्रांड इक्विटी, PLC स्ट्रेटेजिक्स, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, adoptions and diffusion, pricing objectives, method and strategic, premium penetration, scheming, psychological dynamic, bundle, geographic, promotion adventures, personal selling, PR sales, promotion, direct marketing, distributions, channel types, decision conflicts resolutions, logistic, supply chain, retailing and wholesaling, consumer behavior 5 stages, buying process, cultural, social, personal and psychological influences, CRM, concept, process and technology, platform, services, marketing mix 7 P's, services, quality, service and services, encounter and recovery, digital and contemporary marketing, social, green, rural and relationship marketing, digital channels, SEO, SEM, social media, content, email, influencers, mobile and video marketing, e-commerce में प्लेटफॉर्म, मॉडल्स, UPL, IMPS, नेफ्ट, RTGS, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ई कॉमर्स रूल्स 2020, DPDPA 2023, AI ड्राइवन मार्केटिंग, चैटबॉट, प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, पर्सनलाइजेशंस, ओमनी चैनल्स स्ट्रेटजीज। फिर है 9th यूनिट लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, essential of a valid contract, offer and acceptance, capacity, free consent, considerations, discharge and remedies, equity contract, special contracts, indemnity, guarantees, bailment, pledge and agency, Sale of Goods Act 1930, conditions and warranties, transfer of property,
caveat emptor, rights of unpaid seller, negotiable Instruments Act 1881 types negotiations holder in due course dishonors crossing electronic negotiable instruments. फिर एक कंपनीज एक्ट 2013 टाइप्स ऑफ कंपनी फॉर्मेशन डायरेक्टर्स ड्यूटी एंड रिमूवल मीटिंग वाइंडिंग अप एलएलपी एक्ट 2008 in formations and operations competition act 2002 anti-competitive agreements abuse and dominance cci corporate governance concept significance and theoretical foundation agency stewardship stakeholder resource dependence theories governance models anglo american Continental European, Japanese, and Indian internal mechanism board compositions, independence, committee nomination, remuneration, CSR, external mechanism, statutory auditors, institutional investors, proxy advisors, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में SEBI LODR regulations 2015 governance norms for listed companies governance in PSUs DPE guidelines and financial sector RBI IRDAI 10th यूनिट में है आपका इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग इनकम टैक्स एक्ट 2025 बेसिक कॉन्सेप्ट टैक्स ईयर person SSC gross total income transitions from the 1961 act residential status and tax incident exempt income agricultural income 5 heads of income salaries allowance perquisites deductions retirements benefit हाउस प्रॉपर्टी एनुअल वैल्यू डिडक्शंस फिर बिजनेस और प्रोफेशंस एडमिसिबल डिडक्शंस डिप्रिसिएशंस फिर है कैपिटल गेंस STCG LTCG एग्जाम्पशंस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिडक्शंस assessment set off and carry forward or losses clubbing of income tax rates rebate and surcharge tax administrations TDS and TCS framework advanced tax e-filing faceless assessment and appeals corporate tax planning versus avoidance versus evasion GAAR location based capital structure and dividend policy planning tax considerations in make or buy on or lease and shutdown decision MATE and AMT banking and financial institutions Indian financial system structures and financial intermediations banking types commercial banks RRBs cooperative banks malls finance banks payment banks RBI monetary policy instruments repo reverse repo CRR SLR OMO LFF MSF regulatory and developmental roles फिर है बैंकिंग रिफॉर्म्स नारसिम्हम कमेटी बेसल वन फर्स्ट सेकंड थर्ड कैपिटल एडिक्वेसी लिवरेज रेशो LCR रिस्क मैनेजमेंट में आएगा क्रेडिट मार्केट ऑपरेशनल लिक्विडिटी रिस्क NPAs क्लासिफिकेशंस प्रोविजंस रिजोल्यूशन प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग फिर रहा करता है आपका फाइनेंशियल मार्केट्स फाइनेंशियल मार्केट में आता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पार्टिसिपेंट्स कैपिटल मार्केट प्राइमरी IPO राइट्स बुक बिल्डिंग सेकेंडरी एक्सचेंजेस सेटलमेंट इंडाइसिस सेबी जी sections market derivatives market awareness financial institutions DFIs NABARD SIDBI NHB Exim Mudra NBFCS mutual funds NAV SEBI regulations pension funds NPS FP
FRDA Ventures Capital and AIFS Financial Inclusions and Digital Banking, जन धन मुद्रा, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग, ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन बॉन्ड्स, ESG एंड इन बैंकिंग। फिर है इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स, ऑटमोस्ट गुड फेथ, एडेमनिटी, subrogations, contributions, proximate causes, life insurance and general insurance, reinsurance, IRDAI रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फिर 12th यूनिट है हमारे पास इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें क्या आएगा? स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सेक्टरल कंपोजिशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, अर्बनाइजेशंस, नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट एंड GDP ट्रेंड्स। इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग में आएगा 5 ईयर प्लान्स टू नीति आयोग, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, PLI स्कीम्स। MSME सेक्टर में आएगा MSMED एक्ट 2006। फिजिकल पॉलिसी में आएगा गवर्नमेंट फाइनेंस, रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट्स, फिजिकल रेवेन्यू एंड प्राइमरी डिफिसिट, GST स्ट्रक्चर्स एंड GST काउंसिल, पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट। फिर है पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड MPC, इन्फ्लेशन टाइप्स एंड मेजरमेंट, CPI, WPI, मॉनेटरी ट्रांसमिशंस, एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी की एग्रीकल्चर पॉलिसी, MSP, प्रोक्यूरमेंट, बफर स्टॉक्स, मार्केटिंग रिफॉर्म्स, नेम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, फूड सिक्योरिटी, NFSA 2013, MGNREGS, VBGRM, जिग एक्ट 2025, DNRLM, एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड क्रॉप्स इंश्योरेंस। तो ये आपका सिलेबस है जिसको आप नोट कर लीजिए और इसके बेसिस पर फिर हर यूनिट को कवर अप करना है आपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।